हिमालय की एक सुनसान जगह, ऊंची पर्वतमालाओं के बीच एक प्राचीन गुफा के पास एक साधु बाबा तपस्या में लीन थे। लोगों का कहना था कि इस साधु के पास चमत्कारी शक्तियां थीं, लेकिन उस गुफा का इतिहास गहरे रहस्यों से भरा हुआ था। कहा जाता था कि उस गुफा में एक अभिशप्त आत्मा कैद है। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन जो लोग गुफा के करीब गए वे कभी लौटकर नहीं आए। हिमालय की ठंडी और सर्द हवाएं, चारों ओर कुहासा और झींगुरों की आवाज। एक परित्यक्त गुफा जिसके अंदर अंधकार फैला हुआ था। गुफा के मुख से धूप और अगरबत्ती की हल्की सुगंध बाहर आ रही थी। गुफा के बाहर एक साधु बाबा तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, माथे पर तिलक था और चारों ओर उनके मंत्रोच्चार की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। साधु बाबा अपनी ध्यान मुद्रा में पूरी तरह तल्लीन थे, लेकिन अचानक कुहासे के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके दीपक को बुझा दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और ध्यान से सुना। गुफा के अंदर से एक अजीब और डरावनी आवाज आ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, कौन है यहां? तपस्या भंग करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। गुफा के गहरे अंधकार से धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक स्त्री का रूप ले लेती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी और क्रूर मुस्कान थी। उस स्त्री ने भयानक आवाज में कहा, सदियों बाद कोई इस कैदखाने में आया है, मुझे यहां से आजादी चाहिए। साधु बाबा तुरंत मंत्रोच्चार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्त्री की आवाज और अधिक भयानक हो जाती है। मंत्र से कुछ नहीं होगा, मैं यहां सदियों से बंद हूं। अगर तुमने मुझे मुक्त नहीं किया तो तुम्हारी तपस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उस स्त्री की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैं एक रानी थी जिसे अन्यायपूर्वक मार दिया गया। मुझे इसी गुफा में जिंदा दफना दिया गया था। मेरी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई है। साधु, क्या तुम मुझे मुक्त करोगे? साधु बाबा गंभीरता से बोले, तुम्हारी कहानी दुखद है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा बुरी शक्तियों से भर चुकी है। तुम्हें मुक्त किया तो यह भूमि अभिशप्त हो जाएगी। यह सुनते ही रानी का चेहरा और विकृत हो गया। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई हो गई। तो फिर तुम्हें मेरे साथ यहां रहना होगा। तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। साधु बाबा ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्रोच्चार करना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शंकराय, रक्षा करो प्रभु। गुफा के चारों ओर तेज आंधी शुरू हो गई। रानी की आत्मा और भी गुस्से में गुफा की दीवारें हिलाने लगी। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से एक त्रिशूल प्रकट किया और मंत्रों के माध्यम से उस आत्मा को त्रिशूल में कैद कर दिया। रानी की आत्मा चीखते हुए अंधकार में समा गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी गुफा के अंदर गूंज रही थीं। साधु बाबा थके हुए और क्लांत अवस्था में गुफा से बाहर निकले। उन्होंने जान लिया था कि गुफा का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। गुफा के मुख पर उन्होंने एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ देखा। उस पर लिखा था, इस गुफा में कभी प्रवेश न करना। जो यहां आएगा वह कभी लौटकर नहीं जाएगा। हिमालय की यह गुफा आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। साधु बाबा के बाद किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कहते हैं गुफा के अंदर से रात को अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप उस गुफा में जाने की हिम्मत करेंगे?